राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी एग्जाम जो 28 अगस्त को है उसके लिए दोस्तों मॉडल पेपर लेके आया है। आज हम दोस्तों राजस्थान का जीके का मॉडल पेपर देखेंगे और छठा मॉडल पेपर देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर देखे 30-30 प्रश्नों के। दोस्तों, आज हम छठा मॉडल पेपर देखेंगे 30 प्रश्नों का। दोस्तों, तो आप क्या है, प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर दोस्तों क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर करिए और साथ ही साथ दोस्तों बताइए कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। दोस्तों, तो आइए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न यह है कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। दोस्तों, जो रणथंभौर के अंदर मेला लगता है वो प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है दोस्तों, तो यह बताना है। रणथंभौर के अंदर दोस्तों बात करूं तो हमारे दोस्तों एक भगवान है, वो है श्री गणेश जी। क्या है दोस्तों, श्री गणेश जी है हमारे भगवान रणथंभौर के अंदर। दोस्तों, तो श्री गणेश जी का मेला कब बढ़ता है दोस्तों, तो वो मेला गणेश चतुर्थी को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों, गणेश चतुर्थी को बढ़ता है। और ये गणेश चतुर्थी कब आती है दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थ को आती है। कब आती है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है दोस्तों, इस चतुर्थी के दिन मेला बढ़ता है। गणेश चतुर्थी या कहो या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी कहो, इस दिन क्या है दोस्तों रणथंभौर के अंदर मेला बढ़ता है और श्री गणेश जी का भी मेला बढ़ता है। तो विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, देखिए श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। दोस्तों, तो कौन सा सही उत्तर है दोस्तों आपका, विकल्प दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं। दोस्तों, तो राजस्थान में जो पोमचा है दोस्तों, ये पोमचा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये पोमचा की बात करूं तो जो औरतें होती हैं वो क्या है दोस्तों, ओढ़नी होती है, उस ओढ़नी को पोमचा कहती है। दोस्तों, तो विकल्प देखिए, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहा जाता है। दोस्तों, विकल्प एक ही आपका क्या है दोस्तों सही उत्तर है। आगे बढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो राजस्थान में जो पोमचा है वो पोमचा कहते हैं। महिलाओं की जो ओढ़नी होती है, ओढ़नी विशेष को क्या है दोस्तों, पोमचा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। दोस्तों, तो जो तारा बांध की ओढ़नी है दोस्तों, ये तारा बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों की दोस्तों प्रिय ओढ़नी है, तो बात करूं तो ये आदिवासियों की है। किन की दोस्तों, आदिवासी स्त्रियों की है। कौन सी दोस्तों, जो आदिवासी स्त्री है दोस्तों उनकी है। राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां, जाट स्त्रियां। तो विकल्प जो तीसरा दे रखा है वो सही उत्तर है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बेनेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों, तो बेनेश्वर धाम की बात करूं तो दोस्तों बेनेश्वर धाम कहां पर है दोस्तों, तो ये डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर कहां पर है दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर है। और इस बेनेश्वर धाम को क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बात करें दोस्तों तो यह आदिवासियों का कुंभ या बेनेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है दोस्तों, तो यह है सोम, माही, जाखम। किन के दोस्तों, सोम, माही, जाखम के क्या दोस्तों, सोम, माही, जाखम के संगम पर स्थित है। विकल्प एक देखिए, सोम, माही, पार्वती, दूसरा माही, कोठारी, पार्वती, तीसरा सोम, जाखम, पार्वती, चौथा सोम, माही, जाखम। तो चौथा विकल्प आपका क्या दोस्तों सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वो कहां रखा हुआ है। दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है दोस्तों, ये चांदी का पात्र की बात करूं तो दोस्तों सिटी पैलेस कहां है दोस्तों, चंद्रमहल के अंदर है। और ये चंद्रमहल कहां है दोस्तों, ये चंद्रमहल जयपुर के अंदर है। तो दोस्तों विकल्प देखिए कौन सा सही है। चांदी का दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पात्र सिटी पैलेस चंद्रमहल जयपुर के अंदर स्थित है। सिटी पैलेस के अंदर है और सिटी पैलेस चंद्रमहल के अंदर है दोस्तों, और चंद्रमहल जयपुर में आता है। ठीक है, तो विकल्प एक देखिए, सिटी पैलेस जयपुर, दूसरा खेतड़ी झुंझुनू, तीसरा हर्ष की पहाड़ियां सीकर, चौथा लेक पैलेस उदयपुर। दोस्तों, तो कहां पर स्थित है, सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है
कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था दोस्तों। तो निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था दोस्तों। तो ये निहाल चंद है दोस्तों, ये निहाल चंद किस शैली का चित्रकार है दोस्तों। तो किशनगढ़ शैली का, किसका दोस्तों, किशनगढ़ शैली का है। और निहाल चंद ने दोस्तों एक बनी ठनी का चित्र बनाया था, किसका दोस्तों, बनी ठनी का चित्र बनाया था दोस्तों। इस बनी ठनी को दोस्तों क्या कहा जाता है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत की मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा कैसे कहा जाता है दोस्तों, तो जो हमारी बनी ठनी है किशनगढ़ शैली की, उस बनी ठनी को कहा जाता है दोस्तों। तो विकल्प आपका कौन सा सही है बताइए, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। तो विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था दोस्तों। तो राजस्थान की बोलियों का दोस्तों बात करूं तो अध्ययन करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है दोस्तों। तो पहला वैज्ञानिक है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन था दोस्तों, ग्रियर्सन था। कौन था दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, लिंग्विस्टिक ऑफ, क्या है दोस्तों, लिंग्विस्टिक ऑफ राजस्थानी। उसके अंदर दोस्तों लिखा लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया दोस्तों। तो उसके अंदर लिखा था, राजस्थानी नहीं दोस्तों, लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया। उस पुस्तक के अंदर दोस्तों लिखा था, राजस्थानी का अध्ययन किया था और उसके अंदर लिखा था। और वो वैज्ञानिक कौन है दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। तो विकल्प देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जी.ए. ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास। तो विकल्प कौन सा सही है दोस्तों आपका, दूसरा विकल्प सही है, जी.ए. ग्रियर्सन दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है दोस्तों। यह प्रश्न आपको आना चाहिए दोस्तों, और इस प्रश्न का उत्तर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। और साथ ही साथ बताइए दोस्तों कि जो पृथ्वीराज रासो है उसका लेखक भी कौन है दोस्तों। दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को क्या है दोस्तों, लाइक कर दो। और साथ ही साथ दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आई हो आज, तो चैनल को क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। और आपके दोस्त जो भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त हो, कोई सहेली हो दोस्तों, कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, उसको क्या है दोस्तों शेयर कर दो। यदि आपका कोई साथी दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको ये हमारे राजस्थान जीके की मॉडल पेपर की क्लास शेयर कर दो दोस्तों। तो हमने कहा कि जो पृथ्वीराज विजय है दोस्तों, ये पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है दोस्तों। तो ये पृथ्वीराज विजय की बात करूं तो ये जयानक की रचना है। किसकी दोस्तों, जयानक की रचना है। और एक पृथ्वीराज रासो है दोस्तों। तो ये पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है दोस्तों। तो ये पृथ्वीराज रासो दोस्तों किसकी रचना है, ये चंद्रबरदई की है। किसकी दोस्तों, चंद्रबरदई की है। और ये दोनों विद्वान दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने मोहम्मद गौरी के साथ दोस्तों क्या है, युद्ध किया, उनके दोनों विद्वान दरबारी है दोस्तों। तो इसका विकल्प कौन सा सही है बताइए, चंद्रबरदई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नयन चंद्र सूरी दोस्तों। तो कौन सा सही है, जयानक भट्ट, जो विकल्प तीसरा है वो इसका सही उत्तर है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी टीम और मैं मिलकर दोस्तों आपके लिए क्या है, एक लाइन क्वेश्चन वाला प्रश्न, वन लाइन क्वेश्चंस वाली क्लास लेके आ रहे हैं दोस्तों। वो कम से कम 1000 से 1500 प्रश्न की क्लास होगी। सुबह 10 बजे शनिवार को ये क्लास दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखें। आपके राजस्थान जीके के 1000 से 1500 प्रश्न होंगे। उसके अंदर दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति के प्रश्न होंगे, भूगोल के प्रश्न होंगे, इतिहास के प्रश्न होंगे, साथ ही साथ दोस्तों राजनीतिक के प्रश्न होंगे। और भी दोस्तों आपके जो भी टॉपिक है उनको भी हम समाहित करने की कोशिश करेंगे दोस्तों राजस्थान जीके को लेकर दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों कि आपके जो बीएसटीसी का पेपर होता है जीके के अंदर दोस्तों, कला संस्कृति के कम से कम 10 से 15 प्रश्न आते हैं। जो कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर, उसके 10 से 15 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना दोस्तों उसका। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार है दोस्तों। तो हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो वो रचनाकार है सारंगधर। कौन है दोस्तों, सारंगधर है। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, सारंगधर है दोस्तों। और हमीर रासो के अंदर दोस्तों सारंगधर ने वर्णन किया है, जो हमारे मेवाड़ के राजा दोस्तों कौन थे, राणा हमीर, और दोस्तों एक अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं दोस्तों, एक नाम चूक गया हूं दोस्तों।
राणा हम्मीर का दोस्तों क्या है, युद्ध कौशल के बारे में लिखा हुआ है, युद्ध का वर्णन है कि राणा हम्मीर ने किसके साथ युद्ध किया था और उसके अंदर क्या क्या हुआ था, राणा हम्मीर रासो के अंदर लिखा गया है सारंगधर के द्वारा। तो विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान, गिरधर आशय दोस्तों। तो कौन सा सही है दोस्तों, विकल्प आपका दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। तो मंत्री परिषद के अंदर दोस्तों हमारे विधानसभा से कितने सदस्य हो सकते हैं, तो मंत्री परिषद के अंदर दोस्तों कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो सदस्य हो सकते हैं दोस्तों कितने, 15% सदस्य हो सकते हैं। कितने प्रतिशत हो सकते हैं दोस्तों, 15% हो सकता है। तो विकल्प कौन सा सही है, देखिए 10%, 15%, 20% या 25%। तो कितना हो सकता है दोस्तों, 15% हो सकते हैं। तो विकल्प आपका क्या है, दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है दोस्तों। तो राजस्थान में जो पहली विधानसभा बनी थी दोस्तों उसका समय क्या है बताना है। तो उसका समय बताऊं दोस्तों, तो वो फरवरी के अंदर बनी थी। कब बनी थी दोस्तों, फरवरी के अंदर 1952 में बनी थी, जो 1957 तक चली थी। कब चली थी दोस्तों, फरवरी 1952 में बनी, जो 1957 तक चली थी दोस्तों। और बात करूं तो जो हमारी विधानसभा पहली है, इस पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बने थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन बने थे दोस्तों, नरोत्तम लाल जोशी बने थे। कौन बने थे दोस्तों, नरोत्तम लाल जोशी बने थे। कौन बने थे दोस्तों, नरोत्तम लाल जोशी बने थे दोस्तों। और जब पहली विधानसभा हुई थी दोस्तों, तो इस पहली विधानसभा के अंदर हमारे विधानसभा की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो 160 विधायक की संख्या थी। कितनी थी दोस्तों, 160। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान के अंदर दोस्तों 200 विधानसभा की संख्या है। जो विधानसभा के अंदर दोस्तों जो विधायक बैठते हैं उन विधायकों की संख्या कितनी है विधानसभा के अंदर, तो 200 है। और जब प्रारंभ हुई थी उस समय 160 थी दोस्तों। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है बताइए, 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1954 से 1959, 1953 से 1958 दोस्तों। तो कौन सा सही है, 1952 से 1957, जो विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों मक्का का उत्पादन 55% से अधिक किन जिलों में होता है। तो देखना दोस्तों, एक तो है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद बात करूं तो दोस्तों राजसमंद जिला आता है। कौन सा दोस्तों, राजसमंद जिला आता है। इस राजसमंद जिले के बाद बात करूं तो दोस्तों उदयपुर आता है। उदयपुर के बाद बात करूं दोस्तों तो कौन सा जिला आता है दोस्तों, एक चित्तौड़गढ़ जिला आता है। और चित्तौड़गढ़ के साथ ही साथ दोस्तों एक आता है आपका, कौन सा जिला आता है दोस्तों बताइए, वो कमेंट करके अंदर आपको बताना है कि सर इन 4 जिलों के अलावा एक जिला और आता है, तो वो कौन सा जिला आता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, तो ये 4 जिले मैंने बता दिए हैं। अब विकल्प के अंदर देख लेते हैं दोस्तों। पहला उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दूसरा है अलवर, भरतपुर, दौसा, तीसरा बारा, कोटा, बूंदी, चौथा झुंझुनू, अजमेर, टोंक। तो कौन सा उत्तर सही है दोस्तों इसका, तो पहला विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि चोकला, मगरा, पुगल किस पशु के प्रकार है दोस्तों। तो ये जो चोकला, मगरा, पुगल है दोस्तों, ये भेड़ के क्या है दोस्तों, भेड़ के प्रकार है। किसके दोस्तों, भेड़ के क्या है, प्रकार है। चोकला, मगरा, पुगल किस पशु के प्रकार है, तो भेड़ के है। विकल्प कौन सा सही है दोस्तों बताइए, बकरी, भेड़, गाय, बैल, ऊंट। तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, भेड़ सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों। तो ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए दोस्तों फटाफट कि सर ग्रेनाइट सिटी के रूप में इस जिले को जाना जाता है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। विकल्प देखिए दोस्तों, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर दोस्तों। तो ग्रेनाइट सिटी के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, तो ग्रेनाइट सिटी की बात करूं दोस्तों तो ग्रेनाइट सिटी के अंदर दोस्तों जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के रूप में जालोर को जाना जाता है। किसे दोस्तों, जालोर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों, किसे जाना जाता है,
तो जालोर को जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी के अंदर दोस्तों। विकल्प तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है दोस्तों। तो जो लिग्नाइट संसाधन है वो स्थित है पलाना, अंगुचा व मेड़ता, पलाना, कपूरडी व सोनू, कपूरडी गेड़ता व सोनू, कपूरडी मेड़ता व पलाना दोस्तों। तो बात करूं तो दोस्तों ये कपूरडी, ये जो कपूरडी है ये बाड़मेर के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों? बाड़मेर के अंदर आता है। दूसरी बात करूं दोस्तों तो ये मेड़ता नागौर के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों? मेड़ता नागौर के अंदर आता है। और तीसरा एक पलाना है, ये पलाना कहां पर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। तो यहां पर क्या है दोस्तों? लिग्नाइट के प्रमुख संसाधन है। क्या है दोस्तों? लिग्नाइट के प्रमुख संसाधन है लिग्नाइट के। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपका कौन सा सही है दोस्तों? चौथा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में 2001-2011 के दौरान लिंगानुपात में कितना अंकों की वृद्धि हुई दोस्तों? तो 2001 का लिंगानुपात कितना था दोस्तों? 2001 का 921 था। और 2011 का लिंगानुपात कितना दोस्तों? 928 है। तो कितना अंकों की वृद्धि हुई दोस्तों? तो ये 7 अंकों की वृद्धि हुई। कितनी दोस्तों? 7 अंकों की क्या है दोस्तों? वृद्धि हुई। तो विकल्प कौन सा सही है बताइए? 5, 7, 10, 15। तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो दूसरा विकल्प आपका क्या है दोस्तों? सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, जो 2011 की जनगणना है, इस जनगणना के अनुसार दोस्तों राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। तो राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा जिला है दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ बताइए कि कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार पहुंचा गया है दोस्तों। तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात करूं, कम साक्षरता वाले जिले की, तो कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों कौन सा है? जालोर है। और अधिक की बात करूं दोस्तों या सर्वाधिक की बात करूं तो वो जिला कौन सा दोस्तों? तो कोटा जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? कोटा जिला है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा जिला। तो विकल्प देखिए दोस्तों, जालोर, कोटा, हनुमानगढ़, झुंझुनू। तो दूसरा विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था दोस्तों? तो तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण दोस्तों जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया? देखिए दोस्तों, जलाल खान, आमिर खान, सलेह खान और हामिद खान दोस्तों। तो किसने कराया दोस्तों? तो सलेह खान ने कराया। किसने दोस्तों? सलेह खान ने कराया था। और ये कब कराया था दोस्तों? तो ये 1622 के अंदर करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1622 के अंदर करवाया था। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों तीसरा विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के द्वितीय बामासा, जो राजस्थान के द्वितीय बामासा दोस्तों, ये द्वितीय बामासा जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई की दोस्तों जो मदद की गई थी वो 1857 की क्रांति के समय की थी। और 1857 की क्रांति के समय दोस्तों हमारे राजस्थान के एक बामासा हुए थे, उन्हें हम द्वितीय बामासा कहते हैं। उनका दोस्तों जो कारोबार था दोस्तों वो ग्वालियर में था। कहां पर था दोस्तों? ग्वालियर के अंदर था। और ग्वालियर के अंदर दोस्तों इनको क्या है? फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी दोस्तों? फांसी दी गई थी। ये किनको दी गई थी दोस्तों? तो ये दी गई थी अमरचंद बांठिया को। किसको दोस्तों? अमरचंद बांठिया को दी गई थी फांसी, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की क्या है दोस्तों? धन देकर क्या है? सहायता की थी अमरचंद बांठिया ने। और दोस्तों हमारे जो 1857 की जो संग्राम क्रांति थी दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों जो क्रांतिकारी थे, प्रथम क्रांतिकारी को दोस्तों जो फांसी दी गई थी वो हमारे अमरचंद बांठिया थे। कौन थे दोस्तों? अमरचंद बांठिया। विकल्प 1 आपका सही है दोस्तों इस प्रश्न का। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि तार लगा वाद्य यंत्र है दोस्तों, जो तार लगा वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा है, खड़ताल है,
डेरू है या जंतर है दोस्तों। तो तार लगा वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा है, वो जंतर वाद्य यंत्र है। कौन सा दोस्तों, और इस वाद्य यंत्र का उपयोग करके दोस्तों जो हमारे देव नारायण है, इन देव जी की दोस्तों जो फड़ बांची जाती है, इस फड़ को बांचते वक्त जो गुर्जर जाति के बोपे होते हैं, वो गुर्जर जाति के बोपे दोस्तों क्या है, जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों क्या है, फड़ बांची जाती है देव जी की दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों। तो ये गिंदड़ नृत्य है दोस्तों, ये गिंदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहां पर दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर दोस्तों पुरुषों द्वारा किया जाता है यह नृत्य गिंदड़। और यह नृत्य दोस्तों कब किया जाता है, तो यह नृत्य होली पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है दोस्तों, होली पर किया जाता है। विकल्प एक आपका दोस्तों होली दे रखा है, वो सही है उत्तर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था दोस्तों। तो पर्यावरण चेतना के बारे में दोस्तों किस संत ने पहले ही जान लिया दोस्तों, तो उनका नाम क्या है दोस्तों, जाम्बोजी है। क्या नाम है दोस्तों, जाम्बोजी है। और इन जाम्बोजी के गुरु की बात करूं तो दोस्तों गुरु कौन है, गोरखनाथ है। कौन है दोस्तों, गोरखनाथ है दोस्तों। और हम जाम्बोजी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम जो जाम्बोजी को कहते हैं वो हम पर्यावरण के वैज्ञानिक क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण के वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण के वैज्ञानिक कहते हैं। तो विकल्प आपका जो देखिए दोस्तों, पीपाजी, जाम्बोजी, लालदासी या दादू दयाल जी, जो विकल्प दूसरा है वो सही है आपका दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे दोस्तों। जो राजस्थान के अंदर दोस्तों भक्ति आंदोलन फैलाया था वो कौन है दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले दोस्तों कौन थे, दादू दयाल थे दोस्तों। और दादू दयाल के शिष्य की बात करूं तो 152 शिष्य थे। इनमें से 52 शिष्य दोस्तों क्या कहलाए, जो 52 मुख्य शिष्य थे दोस्तों वो अस्तंभ कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों, अस्तंभ कहलाए। दादू दयाल के 152 शिष्य थे, उनमें से 52 प्रमुख शिष्य दोस्तों जो अस्तंभ कहलाए थे दोस्तों। विकल्प देखिए, निम्बार्क, नानक, दादू, सूरदास। तो तीसरा विकल्प क्या है दोस्तों, आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रुग्णता दूर होती है दोस्तों। रुग्णता का अर्थ होता है बीमारी। क्या दोस्तों, बीमारी। और किन लोक देवताओं के कारण दोस्तों, कौन से लोक देवता है, उन लोक देवताओं की पूजा से ऊंटों की क्या है दोस्तों, रुग्णता या बीमारी दूर होती है दोस्तों। तो वो लोक देवता दोस्तों कौन से है, पाबूजी है। कौन से दोस्तों, पाबूजी है। पाबूजी ने दोस्तों सबसे पहले राजस्थान के अंदर दोस्तों ऊंट लाए थे। तो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, पाबूजी को जाता है। और पाबूजी ने राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाए और किन को दिया दोस्तों, तो इन्होंने जो ऊंट दिए वो रेबारी जाति को दिए थे दोस्तों। किसको, रेबारी जाति या रायका जाति को दिए थे दोस्तों। तो रेबारी जाति या रायका जाति दोस्तों क्या है, पाबूजी की अनुयायी है। पाबूजी को अपना क्या है दोस्तों, आराध्य देव मानती है दोस्तों। तो विकल्प देखिए, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी दोस्तों। तो कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, तो चौथा विकल्प सही है, पाबूजी वाला दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है दोस्तों। तो महाराणा कुंभा द्वारा दोस्तों रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो देखिए प्रासाद मंडन, संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा दोस्तों। तो महाराणा कुंभा द्वारा दोस्तों 3 ग्रंथ प्रमुख लिखे गए थे दोस्तों। वो कौन से है दोस्तों, एक तो संगीत राज है, दूसरा सूड प्रबंध है, तीसरा संगीत मीमांसा है दोस्तों। यह जो प्रसाद मंडन है दोस्तों क्या है, यह जो प्रासाद मंडन है, यह प्रासाद मंडन दोस्तों महाराणा कुंभा के दोस्तों एक क्या है, दरबारी विद्वान था। उसका नाम दोस्तों क्या है, शिल्पी मंडन था। क्या नाम था दोस्तों, शिल्पी मंडन था। इस शिल्पी मंडन ने दोस्तों प्रासाद मंडन की क्या है दोस्तों, रचना की थी। तो विकल्प आपका पहला सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है दोस्तों। तो करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। और ये करवा चौथ का व्रत दोस्तों उन्हें पता होगा
जिनकी पत्नी ने उनके लिए दोस्तों क्या है, करवा चौथ का व्रत रखा होगा दोस्तों। यानी कि उन लड़कों को पता होगा जिन्होंने उनके लिए दोस्तों क्या है, उनकी पत्नी ने क्या है, उनके लिए लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए क्या है, व्रत रखा होगा। और उन लड़कियों को पता होगा दोस्तों जिन्होंने अपने पति के लिए या फिर अपने होने वाले पति के लिए क्या दोस्तों, व्रत रखा होगा, या फिर अपने दोस्तों क्या है, मित्र के लिए व्रत रखा होगा। जिसको अपना पति मानती है उसके लिए व्रत रखा होगा, वो जानती है दोस्तों। तो करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है दोस्तों। तो ये करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइए। करवा चौथ का व्रत की बात करूं दोस्तों तो ये कार्तिक महीने में आता है। कब आता है दोस्तों, कार्तिक माह में आता है दोस्तों। और ये कार्तिक माह के अंदर दोस्तों कृष्ण चतुर्थी के दिन आता है। कब आता है दोस्तों, कार्तिक माह के अंदर कृष्ण चतुर्थी के दिन आता है दोस्तों। तो विकल्प देखिए, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। तो कब आता है दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था दोस्तों। तो राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था दोस्तों। तो जयपुर रियासत पर शासन करने वाले राजपूत की बात करूं दोस्तों तो उस रियासत का नाम दोस्तों, रियासत जयपुर रियासत पर शासन करने वाले वंश का नाम बताऊं दोस्तों तो वंश कौन सा था, कछवाहा वंश था। कौन सा दोस्तों, कछवाहा वंश था। और इसी कछवाहा वंश ने दोस्तों क्या है, अकबर की राजपूताना में सबसे पहले दोस्तों क्या है, अधीनता स्वीकार की थी। और साथ ही साथ दोस्तों वैवाहिक संबंध भी इसी कछवाहा वंश ने अकबर से दोस्तों, मुगलों से क्या है, प्रथम स्थापित किए थे दोस्तों। तो विकल्प कौन सा सही है, देखिए, सिसोदिया, कछवाहा, राठौड़, हाड़ा। तो विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों। अगला देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह बताना है। एक तरफ रियासत दे रखी है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। तो जयपुर का दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कर्नल ईडन था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों मेजर सावर्स है। कोटा का दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों मेजर बर्टन है। और जोधपुर का दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों, वो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है दोस्तों। तो जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों वो मैक मॉसन है। क्या है दोस्तों, मैक मॉसन है। कौन है दोस्तों, मैक मॉसन है जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों। ये जो पैट्रिक लॉरेंस दे रखा है शब्द, ये पैट्रिक लॉरेंस हमारे राजस्थान के एजीजी थे। कौन थे दोस्तों, हमारे राजस्थान के क्या थे दोस्तों, एजीजी थे हमारे राजस्थान के पैट्रिक लॉरेंस। और जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों कौन है, मैक मॉसन है। इन मैक मॉसन साहब की क्या है दोस्तों, इन मैक मॉसन साहब का जो सिर था दोस्तों वो अवध किले पर लटकाया गया था दोस्तों। तो हमारा चौथा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यह है कि मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है दोस्तों। तो मंदिरों और राजाओं के महलों में, महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। तो ये वाद्य यंत्र की बात करूं दोस्तों तो ये वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, मंदिरों के अंदर दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। तो वो वाद्य यंत्र बजाया जाता है नगाड़ा। कौन सा दोस्तों, नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। कौन सा, नगाड़ा। जो विकल्प किसके अंदर दे रखा है, ढोल, नौबत, नगाड़ा, ताशा दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों, तीसरा हमारा सही है दोस्तों। अगला दोस्तों अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न आपके लिए दोस्तों, मदिल एक प्रकार का क्या है दोस्तों, मदिल है वो एक प्रकार का। विकल्प देखिए, सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है दोस्तों। तो मदिल क्या है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों क्या है, कमेंट करके बताना है इसका उत्तर दोस्तों। यदि आप नहीं बता पाते हो तो भी हमारी टीम दोस्तों बाद में क्या है, क्लास समाप्त होने के बाद दोस्तों कुछ समय पश्चात हमारी टीम इस प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों पिन कर देगी। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर इसका उत्तर देख पाओगे कि मदिल क्या है दोस्तों। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दे दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को क्या है दोस्तों
सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को क्या है ऑन कर दो, ताकि शनिवार को सुबह 10 बजे आने वाली राजस्थान जीके की क्लास क्या है उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप उस क्लास को देख सके। दोस्तों धन्यवाद आपका।